नमस्कार दोस्तों। जब आप डिपार्टमेंट में हमसे मिलने आते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट से, आप पहली कंप्लेंट जो आपकी होती है कि आपका बच्चा बोल नहीं रहा है। बाकी सब ठीक है मैम, सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज का इशू है। मैम बोलता तो है, अपनी मर्जी से बोलता है। जब हम बोलते हैं तब नहीं बोलता, अपनी बात हमको नहीं बताता, हमारी बातें तो सब समझता है। मैम जान करके नहीं बोलता, आता तो इसको सब है, पर अपनी बहुत मूडी है, बहुत बिगड़ गया है। क्या है ना, इसके दादा दादी बहुत प्यार करते हैं, इसके पापा ने सर चढ़ा रखा है, इसकी मम्मी ने इसको बिगाड़ रखा है। बोलने ही नहीं देते, सब काम हाथों पे कर देते हैं बचपन से, तो बोलना नहीं सीखा। ABCD बोल लेता है, गाना सुन के तो बहुत खुश होता है मैडम, राइम सुन के भी बहुत खुश हो जाता है। 1 2 3 पूरा आता है इसको, पूरा गेम खेल लेता है, हर चीज़ सफाई से रखता है। बस स्पीच एंड लैंग्वेज का इशू है। ठीक है, क्या सच में सिर्फ स्पीच और लैंग्वेज का इशू है? एज पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी समझती हूँ कि हम कभी भी अपने इर्द गिर्द निगेटिव नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी टच करे, वो चाहे क्षणिक हो चाहे परमानेंट हो, हमें नहीं चाहिए। पर अगर कोई भी परेशानी सामने है तो उसको स्वीकार करना हमारी मजबूरी है। हम जितनी देर तक अपनी आंखें बंद रखेंगे ना, उतना ही हमको समय लगेगा उस परेशानी से उबरने में, उस बीमारी को ठीक करने में। अगर आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ स्पीच और लैंग्वेज का इशू है, तो फिर से देखिए कि क्या आपके बच्चे को बिहेवियर इशू है। क्या उसे गुस्सा जल्दी आता है? क्या वो चीज़ें फेंकता है, तोड़ता है, चिल्लाता है? नए लोग उसे घर में पसंद नहीं हैं, वो किसी के घर जाना पसंद नहीं करता। जब बच्चे उसके साथ होते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुनता, अपने ही तरीके से खेलना चाहता है, उनकी बातें फॉलो नहीं करता, अपने ही टॉयज से खेलना चाहता है, शेयर नहीं करता। अगर इसको हम कहीं बाहर लेके जाते हैं पब्लिक प्लेस में तो उसे बहुत गुस्सा आता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है, भागता है, और अगर चिल्लाने एक बार लगेगा ना तो सुनता ही नहीं है। ये सब बिहेवियर इश्यूज में आते हैं। आई कांटेक्ट नहीं देता, जब बात करते हैं, आवाज़ देते हैं तो नहीं सुनता। अगर उसको कुछ चाहिए तो हमारा हाथ पकड़ के लेके जाकर उस चीज़ के ऊपर रख देता है, या फिर खुद ही लाके दे देता है। बॉटल लाके दे देगा, ग्लास लाके दे देगा, खड़ा हो जाएगा, अब आप समझ लो उसे पानी पीना है। आता है उसे पानी किसको कहते हैं बोलना, पर वो बोलता नहीं है। ये सारे के सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ। अगर इनमें से 2 3 5 लक्षण एक साथ इकट्ठे हो जाएं तब वो ऑटिज्म की तरफ लेके जाते हैं। पर अगर सिर्फ 1 या 2 लक्षण है तो हो सकता है डेवलपमेंटल इश्यूज हैं और आप उसे ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको असेसमेंट करा के अपने थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस पर काम करना पड़ेगा। आपको थेरेपीज लेनी पड़ेंगी और अपने बच्चे को खुद देनी भी पड़ेंगी। आपको खुद घर पर उसका थेरेपिस्ट बनकर उसके साथ काम करना होगा, पर आपको थेरेपी सीखनी पड़ेगी। आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाइए, अपने बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को नोट करके लेके जाइए, समझिए, थेरेपिस्ट को सब बताइए, डरिए मत, क्योंकि हम आपके शब्दों पे विश्वास करते हैं। आप कहेंगे मैडम सिर्फ बोलने का इशू है, बाकी सब बहुत अच्छा है, हम मान लेंगे। पर जब बच्चा हमारे पास होगा तो हमें समझ आता है कि नहीं, सिर्फ लैंग्वेज इशू नहीं है, इश्यूज बिहेवियर हैं, इश्यूज अंडरस्टैंडिंग है, इश्यूज कमांड फॉलोइंग है, इश्यूज रिसेप्टिव लैंग्वेज, प्रोसेसिंग, एक्सप्रेसिंग, सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे भी बिहेवियर्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 4 साल का बच्चा टॉयलेट करने के बाद बताता है तो ये एक इशू है। भले ही आपने नहीं सिखाया, पर क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी बॉडी से कुछ निकल रहा है और उसको गंदा कर रहा है? और अगर गंदा कर रहा है, बच्चा कई बार बेड से उतरकर एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है, दरवाजे के पीछे, दीवार के पास अपनी एक जगह फिक्स कर लेता है टॉयलेट करने के लिए। और हमको पता होता है कि अच्छा दरवाजे इस कोने पे जाके खड़ा है मतलब उसको पॉटी आई है, दरवाजे के पीछे खड़ा है मतलब पॉटी आई है, बेड से नीचे उतर गया मतलब सुसु आई है। ये सारे बिहेवियर्स उसे समझ आ रहे हैं, पर वो आपको बता नहीं रहा है। आप उसको परवरिश, पैम्पर्ड, जिद्दी कहते हैं, पर ये एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी तो है। हो सकता है उसको सेंस ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो फीलिंग है मुझे इसको शेयर करना है, मुझे मम्मा पापा को बताना पड़ेगा कि मुझे पॉटी आई है, मुझे वॉशरूम जाना है। और हम पेरेंट्स बहुत प्यार से सिर्फ डायपर चेंज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, हो गया। और ये सोचते भी तो छोटा है, 4 साल छोटा है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग का मुहूर्त क्या है? आपको पता है, 9 10 महीने की उम्र से आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5 से 2 साल तक बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाता है। अर्ली इंटरवेंशन इज द की।
जितना जल्दी आप काम करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आपके बच्चे ये सारे बिहेवियर्स को समझेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार होंगे। पर अगर आप खुद इग्नोर करेंगे, आप सोचेंगे अभी छोटा है, सीख जाएगा, बोल लेगा, कोई बात नहीं, ऐसा तो कर लेता है, तो आप खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बच्चे को डिले करने में मदद कर रहे हैं। तो अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, सिर्फ स्पीच और लैंग्वेज इश्यूज़ को मत समझिए। कल डिपार्टमेंट में एक बच्ची आई, उसकी मदर का फ़ोन काफ़ी दिन से आ रहा था, मैम सिर्फ बोलती नहीं है, समझती सब है, सब कुछ कर लेती है, ABCD पहचानती है, 1 2 3 पहचानती है, पर बोलती नहीं है। आप विश्वास मानेंगे, डिपार्टमेंट में एंटर होने के बाद से उस बच्चे ने 10 मिनट में पूरा डिपार्टमेंट सर पे उठा लिया। चीखना जो शुरू किया है, 4.5 साल की बच्ची है, चीखना चिल्लाना शुरू किया है, सामान फेंकना शुरू किया है। और फिर उसके साथ में उसकी मौसी थी, तब मौसी ने बोला ऐसे ही ज़िद्दी है, बोलती ही नहीं है, ज़िद के कारण चुप ही रहती है, जो भी चाहिए मांगती ही नहीं है, जाके लेके जाएगी, नहीं मानो तो चीज़ें फेंकती है, दीवार पर सर मारती है, ज़मीन पर सर मारती है, काटने लगती है, नोचने लगती है, बोलती नहीं है, बात नहीं करती, और नाम बुलाओ तो सुनती नहीं है, पर बोलो टॉफ़ी लेने जाना है तो चले जाती है। आपको भी समझ आया ना मेरी बातों से कि इस बच्चे को बिहेवियर इश्यूज़ हैं, सिर्फ लैंग्वेज इशू नहीं है। सिमिलरली अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स एक पेरेंट ज़रूर समझते हैं, बस आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को कितना लिस्ट आउट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप थेरेपिस्ट से मिलें, पूरा लिस्ट बना के चले। भले ही आपको लगता है कि वो इस एज के लिए सही है या नहीं है, पर अगर वो डाउट है तो मेक इट श्योर कि आप वो लिस्ट बना के जाएं। वो पूरी चेकलिस्ट आप अपने थेरेपिस्ट से बताएं। बोलती नहीं है, समझती नहीं है, चिल्लाती है, रोता रहता है, पब्लिक प्लेस पे रोता है, कमांड फॉलो नहीं करता है, अपना काम खुद नहीं कर पाता है, टॉयलेट के लिए नहीं बता पाता है, XYZ जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको लगता है इस उम्र के हिसाब से एक प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही बढ़ती उम्र के साथ वो ठीक हो जाए, बट एट प्रेजेंट ये प्रॉब्लम है। आप जाइए थेरेपिस्ट से बात कीजिए। हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या ये चीज़ बचपने के कारण नहीं आई है या फिर बिहेवियर इश्यूज़ में है, और अपन उस पर काम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जब बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, अपनी ज़रूरतें बताने लगते हैं, अपनी बातें बताने लगते हैं, एक पेरेंट के लिए बहुत सुकून का पल होता है कि एटलीस्ट अब बच्चा अपनी ज़रूरतें बता रहा है, अपनी तकलीफ़ें बता रहा है, आपकी बातें समझ रहा है, पब्लिक प्लेस पे कंफर्टेबल है। एज रिलेटेड सोशली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज एंड लर्निंग बिहेवियर, ये हमारा माइलस्टोन है, ये हमारा टारगेट है। हर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सामाजिक, व्यवहारिक, लैंग्वेज और लर्न ज्ञान, ये दोनों चीज़ें हमें उसको समझाना है, सिखाना है और एक्सेप्ट करने में, अचीव करने में मदद करनी है। ठीक है, सो आई होप इट हेल्प्स यू। सिर्फ स्पीच और लैंग्वेज कहकर अपने बच्चे के हिसाब से गलतफहमी में ना रहें। आप प्लीज़ सही तरीके से असेसमेंट कराकर अपने बच्चे के साथ काम करना शुरू करें। सब्र रखें, चीज़ें ठीक होने में कुछ महीने और हो सकता है कुछ साल लगे। रातों रात चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि बिगड़ी भी रातों रात नहीं थी। एक उम्र पर आपको समझ में आया है कि 2 साल 3 साल का होने पे आपको समझ आया कि बच्चे को इश्यूज़ हैं। तो अगर 2 साल 3 साल में आपको समझ आए कि बच्चे को इश्यूज़ हैं, तो कुछ महीने तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना ठीक होने के लिए। और इन महीनों का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे की थेरेपी काफ़ी है। 2 घंटे थेरेपी सेंटर के अलावा 22 घंटे घर पर आपको लगातार बच्चे के साथ काम करना है। हर बच्चे की नीड्स अलग हैं, हर बच्चे की टेक्निक्स अलग हैं, तो इसीलिए एक कॉमन प्लान किसी पे फिट नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत रेयर केस में कहीं कोई ट्रीटमेंट प्लान शेयर करती हूँ, जब मुझे लगता है कॉमनली एक्सेप्टेबल है कि आपके बच्चे का नुकसान नहीं होगा, तभी मैं आपसे कोई प्लान शेयर करूँगी। अदरवाइज आई ऑलवेज सपोर्ट। प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट से मिलिए, अपने बच्चे की नीड्स असेस करवाइए, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे काम कीजिए और फिर आप अपने बच्चे को ठीक कीजिए। ठीक है, सो आई होप इट हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।